सोचिए एक छोटा सा गांव जहां पुरानी मान्यताएं और नई ख्वाहिशें एक दूसरे से टकराने वाली हैं। और पता है, इस टकराव की कीमत बहुत बहुत भयानक होने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब एक अनचाही शादी और एक अनचाहा, कह सकते हैं भुताहा साया, दोनों एक साथ जिंदगी में आ धमके। यही वो सवाल है जिसके चारों तरफ हमारी आज की कहानी की हीरोइन घूम रही है। एक ऐसी लड़की जो समझिए सामाजिक और अलौकिक, मतलब सुपरनैचुरल, दोनों तरह के दबावों के बीच फंसी हुई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सोनल के संघर्ष से। यहीं हम पहली बार देखेंगे उस कश्मकश को, उस उलझन को जो उसकी जिंदगी को शुरू से ही घेरे हुए है। तो सब कुछ शुरू होता है रात के 2 बजे एक आवाज से। सोनल एकदम से डरकर जाग जाती है, लेकिन अपनी माँ के डर से वो इसे अपना वहम मानकर चुपचाप सो जाती है। पर एक बात तो थी, डर का पहला बीज अब बोया जा चुका था। और यहीं पर हमें सोनल का असली स्ट्रगल देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है उसका सपना, उसे बाहर जाकर पढ़ना है, अपनी जिंदगी बनानी है, और दूसरी तरफ समाज का दबाव जो उसकी माँ की आवाज में गूंजता है कि अरे गांव में तू ही एक कुंवारी लड़की बची है। और जानते हैं, यही जो टकराव है ना, यही इस पूरी कहानी की बुनियाद है। अब घर के तनाव से बचने के लिए सोनल चली जाती है नदी किनारे, लेकिन वहां उसे एक और खौफ का सामना करना पड़ता है। पानी में एक भयानक परछाई। वहीं एक बूढ़ा आदमी मिलता है, वो इसे वहम बताकर टाल देता है, कहता है कि अरे योगिनी के होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। पर सोनल के मन में वो सवाल अटक जाता है कि ये क्या देखा मैंने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डर कैसे बढ़ता है। कहानी अब उस हिस्से में आ गई है जहां वो साया सिर्फ एक वहम नहीं, बल्कि एक सीधा साधा असली खतरा बन जाता है। हाँ, तो अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रह गया था, चीजें असल में होने लगी थीं। पहले एक अजीब ठंडी हवा का झोंका, फिर उसके पिता का रहस्यमय तरीके से घायल हो जाना, और आखिर में आईने में उस साये का साफ साफ दिखना। अब ये बिल्कुल साफ था, ये कोई वहम नहीं है, ये एक बढ़ता हुआ खतरा है। लेकिन सोनल की माँ मीरा इस सच को मानने को तैयार ही नहीं है। उनका विश्वास एकदम अटल है कि जोगिनी के होते हुए साया इस गांव में आ ही नहीं सकता। उनके लिए तो ये सब या तो शादी की घबराहट है या फिर किसी की बुरी नजर का खेल। गांव की जो रक्षक हैं, योगिनी, उन पर उनका भरोसा अटूट है। और देखिए, इस बढ़ते हुए खौफ के बावजूद घर में शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। लड़के वाले आते हैं, सोनल को पसंद कर लेते हैं और शादी तय हो जाती है। अब ये सोनल के लिए एक दोहरी कैद जैसा हो गया है। एक तरफ उस साये का डर और दूसरी तरफ एक अनचाहे रिश्ते में बंधने का डर। लेकिन कहते हैं ना, जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब बड़े से बड़ा विश्वास भी टूट जाता है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां मीरा को आखिरकार मदद के लिए दौड़ना ही पड़ता है। और यही होता है योगिनी का हस्तक्षेप। होता क्या है कि जब सोनल आईने में उस साये को फिर से देखती है और जोर से चीखती है, तब मीरा को एहसास होता है कि नहीं, ये कोई वहम नहीं है। बस डर के मारे वो भागती हुई सीधे जंगल में बनी योगिनी की गुफा में जाती है। अब वो मान चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ योगिनी ही उसकी बेटी को बचा सकती है। अच्छा, तो योगिनी एक पूरा उपाय बताती हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहला, पूरे घर में पीली सरसों छिड़कना। दूसरा, मंत्र पढ़े हुए पानी से हर कमरे की शुद्धि करना। तीसरा, गोबर के कंडों पर गूगल धूप जलाना। और सबसे जरूरी, योगिनी खुद शमशान में 3 दिन की एक बहुत शक्तिशाली पूजा शुरू करेंगी। मीरा जैसा योगिनी ने बताया बिल्कुल वैसा ही करती है, और इसका असर भी दिखता है। अरे 2 दिन तक घर में एकदम शांति रहती है। सारी रस्में बिना किसी रुकावट के हो जाती हैं। सब लोग समझिए एक झूठी तसल्ली में जी रहे थे। तो अब हम आ गए हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर, शादी या समझौता। ये वो मोड़ है जहां सोनल के दोनों संघर्ष, एक शादी का और दूसरा उस साये का, एक साथ अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाले हैं। और ठीक यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। शादी की सुबह इतनी जल्दबाजी और तैयारियों के बीच मीरा रोज की जाने वाली पूजा करना भूल जाती है। बस ये एक छोटी सी भूल पूरे परिवार को उनके सबसे कमजोर वक्त पर एक बड़े खतरे में डाल देती है। जैसे ही सोनल तैयार होने के लिए आईने के सामने बैठती है, उसे वही मुस्कुराता हुआ साया फिर से नजर आता है।
उसका दिल बैठ जाता है। वो सोचती है, ये कैसे हो सकता है? माँ ने तो कहा था कि उपाय करवा दिया है। वो जो सुरक्षा का एक भ्रम था ना, वो टूट चुका था। और इधर बारात दरवाजे पर पहुंचती है। मीरा दूल्हे की आरती करने के लिए आगे बढ़ती है और ठीक उसी वक्त दूल्हा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। सोचिए, शादी के जश्न का माहौल अचानक से डर और अफरा तफरी में बदल जाता है। और फिर सबके सामने वो सच आ जाता है जिससे वो सब बच रहे थे। दूल्हे के ठीक पीछे वो साया खड़ा मुस्कुरा रहा था। उस पल में ये बिल्कुल साफ था, उसने जीत हासिल कर ली है। अब मीरा क्या करती? वो भगवान के सामने नाक रगड़कर अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने लगती है। वो योगिनी से मदद की गुहार लगाती है और ठीक उसी पल एक बहुत तेज हवा का झोंका घर के अंदर आता है। ये योगिनी की पूजा का फल था। उन्होंने जवाब दे दिया था। वो हवा का झोंका उस साये को अपने साथ ऐसे लपेटता है और सीधा शमशान में ले जाकर बंद कर देता है। बस खतरा टल गया, दूल्हा भी ठीक हो जाता है। और देखिए, जैसे ही ये सुपरनैचुरल संकट खत्म होता है ना, वो सामाजिक दबाव तुरंत वापस आ जाता है और शादी आगे बढ़ती है। और इस पूरे हंगामे में सोनल ने जो भागने का प्लान बनाया था, वो धरा का धरा रह जाता है। उसकी शादी हो जाती है। विडंबना देखिए, मतलब जिस अलौकिक शक्ति ने उसकी जान बचाई, उसी ने उसे उस सामाजिक बंधन में जकड़ दिया जिससे वो हमेशा से बचना चाहती थी। और ये सब हमें कहानी के एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोनल को साई से तो मुक्ति मिल गई, पर क्या अपनी किस्मत से भी मिली? क्या वो एक तरह की कैद से निकलकर दूसरी तरह की कैद में नहीं फंस गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इस कहानी से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है।